जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। इलियास शरफुद्दीन साहब ने ये कहा कि 50 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी भाइयों के कातिलों को आप क्या कहेंगे, जो मार डाला इन लोगों को आप क्या कहेंगे। 99% हिंदुस्तानी जो मरने वाले हिंदू थे कोरोना के पीरियड में। कभी कोई ऑक्सीजन की कमी से मरता है तो कोई बेड्स ना होने की वजह से मरता है और तो कोई लापरवाही की वजह से मरता है। इन सब पर इलियास शरफुद्दीन साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। 50 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों के कातिल को आप क्या कहेंगे? 50 लाख से हिंदुस्तानियों को जो मार डाला उसे आप क्या कहेंगे? 99% हिंदुस्तानी हिंदू थे जो मारे गए कोरोना के दिनों में, ऑक्सीजन की कमी से, हॉस्पिटल बेड्स की कमी से, डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी से, दवाओं की कमी से। तो ये जो हिंदुस्तानी हिंदू मारे गए लाखों की तादाद में, जिनकी लाशों को कुत्तों ने खा लिया, शमशान घाट में जलाने जगह नहीं मिली, नालों में और नदियों में फेंक दिए गए, ऐसे हिंदुस्तानियों के कातिलों को जिनकी लाशें जला नहीं सके और कुत्ते खा लिए, आप क्या कहेंगे? मैं उन्हें कहूंगा आतंकवादी हिंदुत्व। इसके सरगने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, एसआर बोम्मई, मोहन भागवत और मीडिया के, बिजनेस के और डिपार्टमेंट्स के कई लोग इसमें शामिल है, जिन्होंने लाखों हिंदुस्तानियों को मरते देखा लेकिन कुछ बोले नहीं, बल्कि आतंकवादी हिंदुत्व का साथ दिया, हिंदुस्तानियों को मार डाला। यह आतंकवादी हिंदुत्व पूरे रूरल सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को, हमारी सेहत के सेक्टर को तबाह कर रहा है। और अल्लाह का शुक्र हुआ, अरब मुल्कों से ऑक्सीजन आ गया, मुसलमानों ने भेज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, वरना करोड़ों हिंदुस्तानी मर सकते थे। अभी भी वक्त है, जागो हिंदुस्तानियों, आतंकवादी हिंदुत्व के खिलाफ खड़े हो जाओ, इसके मास्टरमाइंड्स के खिलाफ खड़े हो जाओ। भारत बचाओ, भारतवासियों को बचाओ, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों को बचाओ, वरना बर्बाद होकर रह जाओगे। आओ एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, देखो इनको कैसा सक्सेसफुल रहे कोरोना के दिनों में भी, और हम भारत में कैसा बर्बाद होकर रह गए, कैसा तबाही आ गई। जागो, अभी भी वक्त है, वरना आने वाले हालात इससे बदतर हो सकते हैं। इस्लाम लाओ, देश बचाओ, देशवासियों को बचाओ। कुरान हदीस का हुक्म, वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ का हुक्म, एक ही रब की इबादत, आखिरी नबी की दात। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।